हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी किरचॉफ के नियम और विद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? विद्युत अपघट्य का विलयन रहता है और सेल के दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, दूसरा क्या करता है? कैथोड का काम करता है। ये मान लो आप एक कंटेनर ले लो और इसमें आपने क्या कर दिया? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भर दिया और इसमें दो अलग अलग धातुओं के आपने क्या लटका दिए? इलेक्ट्रोड लटका दिए और एक इलेक्ट्रोड प्लस का काम कर रहा है और एक माइनस का काम कर रहा है। जो प्लस का काम कर रहा है ये आपका क्या है? एनोड है और जो माइनस का काम कर रहा है ये क्या है? आपका कैथोड है। ठीक है। अब इसमें अगर बाहरी परिपथ में एक रेसिस्टेंस आप दे तो इसका क्या हो गया? कैपिटल आर। और ये गजेंद्र भाई ये प्रतिरोध सार आपने कहाँ पे? सेल के बाहर लगाया है ना, तो इसको क्या बोलोगे? बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। ये आपका हो गया बाह्य प्रतिरोध। और सेल के अंदर धारा किधर बहेगी? कैथोड से एनोड की तरफ। सेल के भीतर धारा का प्रवाह, सेल के भीतर धारा का प्रवाह किधर होगा? कैथोड, कैथोड से किधर होगा? एनोड होगा। अब कैथोड से एनोड यानी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल धारा को ले जाने के लिए क्या करोगे आप? ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है। और व्यय होने के कारण एक रुकावट, रुकावट किसमें रुकावट? धारा के प्रवाह में रुकावट। धारा के प्रवाह में रुकावट कौन पैदा करेगा? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। रुकावट विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या करता है? पैदा करता है। ठीक है। इस रुकावट को ही सेल का क्या बोला जाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इस रुकावट को ही सेल का क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। माना सेल के बाहरी परिपथ में कैपिटल आर एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। माना सेल के बाहरी परिपथ में कैपिटल आर, आर क्या? आर ओम का एक प्रतिरोध तार क्या है? जुड़ा है। तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना? स्मॉल आर। ध्यान देना, अगर इस रेसिस्टेंस का ये हम पहला एंड मान लें और इसका कौन सा एंड मान लें? दूसरा एंड। यहाँ पे जो सेल का ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये इसका पहला एंड और इसका दूसरा एंड, क्योंकि धारा आपकी किधर जा रही है? इधर से इधर, फिर इधर से इधर, पकड़ हो रही है ना? ठीक है, समझा? अब यहाँ पे देखो, पहले रेसिस्टेंस का पहला एंड दूसरे रेसिस्टेंस, देखो इसका दूसरा एंड पहले वाले का दूसरे रेसिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा। और आप इसको ऐसे समझ लो, ये आपका एक रेसिस्टेंस कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, पहला एंड दूसरा एंड, पहला एंड दूसरा एंड। तो यहाँ पे पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ा, ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या आ गया? संयोजन आ गया। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे क्या कर दो?
सेल से बहने वाली क्या निकाल लीजिए आप, धारा निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस केस में आप निकालोगे सेल से प्रवाहित धारा, और प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी आपका, क्योंकि ये आपका होता है V बराबर क्या होता है, I R होता है ना, ये पता है, क्योंकि V बटे I बराबर R होता है, इसके नियम से, ओम के नियम से। तो यहाँ पे V बटे R बराबर क्या हो गया आपका, I हो गया। अब ये सेल कितनी धारा देगा, सेल कितनी धारा देगा, I बराबर V और बटे क्या, कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब V की जगह पे आप क्या रख दो, सेल का बिंदु आग बदल दे रहे हो ना, इसको आप किससे दिखा दो, E से दिखा दो, और E आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, यानी क्या, E हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से I बराबर हो गया E बटे कैपिटल R प्लस क्या हो गया, स्मॉल r, यह सेल से आपकी क्या हो जाएगी, प्राप्त धारा हो जाएगी। एक चीज ध्यान देना, अगर सेल से अच्छी धारा लेनी है तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। सेल से उच्च धारा प्राप्त करने के लिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। यानी एक आदर्श जो बैटरी है, जिसको आइडियल बैटरी मानोगे, जो अच्छे समय तक अच्छी करंट देती है, ठीक है, एक आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी R का मान एब्सोल्युटली कितना होना चाहिए, लगभग 0। यहाँ पे 0 कर दोगे तो क्या देगा, E बटे कैपिटल R, और कैपिटल R क्या दे रहे हो, बारीक परिपथ में जो आपने रेसिस्टेंस वायर लगाया है, अगर कम रेसिस्टेंस कर दोगे तो धारा क्या करेगा, अधिक देगा। जैसे ये आपका कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें धारा कम जा रहा है, इसका मतलब इसको करंट कम लग रहा है, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, इसका मतलब करंट की जो सर्किट फ्लो हो रही है वो किस पे, हाई रेसिस्टेंस पे इस समय है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसकी स्पीड बढ़ेगी, करंट उसको ज़्यादा लगा, तभी तो ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि व्यय ऊर्जा I2RT। तो R का मान जैसे बढ़ेगा, ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और बेचारा क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो एक आदर्श बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान कितना, बहुत ही कम होना चाहिए। वैसे ऐसी कोई भी बैटरी नहीं है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो, क्योंकि विद्युत अपघट्य आप बना रहे हो तो किसका बना हुआ है, आयनों का बना हुआ है, और वहाँ पे क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे कैथोड टू एनोड तो कुछ न कुछ व्यय ऊर्जा होगी। लेकिन फिर भी ये प्रयास किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसा लिया जाए जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, क्या चालकता ज़्यादा हो, क्योंकि चालकता C बराबर क्या होता है, 1/R होता है पर ओम मो, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो एक आदर्श बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना, 0 के आसपास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में सेल से क्या होती है, पर्याप्त धारा हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। अब आपको देखना है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध देखना है। ये आपका सेल के
टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो देखो बेटा, विद्युत वाहक बल आपका क्या V, और V बराबर आपका कितना हो जाएगा, विद्युत वाहक बल V, और ये हो गया W अपान क्या, W अपान Q नॉट। और W आपका क्या, विद्युत वाहक बल के लिए सेल के बाहरी परिपथ और सेल के आंतरिक परिपथ में से ऊर्जा निकालोगे। तो ये आपका आ गया W एक्सटर्नल प्लस W क्या, इंटरनल। सेल के बाहरी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा, और इधर आपका क्या हो गया, सेल के आंतरिक परिपथ में व्यय ऊर्जा। तो आपका W जो एक्सटर्नल आएगा, ध्यान देना, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में PD कितना है, V, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है, V, ठीक है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में आपका PD कितना आ रहा है, PD आ रहा है V। कितने समय तक धारा बह रही है, 30 सेकेंड तक बह रही है। कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है। तो आपका W कितना आ जाएगा, VIP, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या ज्ञात है आपका, PD पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्ञात है। तो आपका W एक्सटर्नल आ गया VIT, और W इंटरनल क्या हो जाएगा, W इंटरनल क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रहा है, तो ये हो गया I स्क्वायर स्मॉल r/t, है ना, क्योंकि धारा इसके अंदर जा रही है। और आपका W आपका आ गया, यहाँ से ये देखो W, तो W आपका आ गया कितना, ये VIT प्लस क्या हो गया, I स्क्वायर r/t, और W आपका क्या आ गया, सेल का विद्युत वाहक बल EIT, कुल व्यय ऊर्जा, सेल के विद्युत वाहक बल। यहाँ पे आपका कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप क्या है, सेल है। V क्या है, V आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और I क्या है, सेल से प्रवाहित धारा है ना, सेल से प्रवाहित धारा है। और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सेल का ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध। इधर ध्यान देना, यहाँ से हम IT कॉमन निकाल लेता है। तो IT यहाँ से भाई कॉमन निकाले तो क्या बचा, यहाँ पे V बचा, और यहाँ से IT कॉमन निकाल दे तो ये बच गया आपका IR बच गया। चलो भाई IT आप लोग कैंसिल हो जाओ, E बराबर आ गया V प्लस क्या हो गया IR। एक आपका ये क्या आ गया, ये सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के एक्सटर्नल विभवांतर और सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस में आपका क्या आ गया संबंध। तो यहाँ से आपका टर्मिनल विभवांतर V टर्मिनल आपका कितना हो जाएगा, E माइनस क्या हो जाएगा, E माइनस क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। उसको पलटेंगे तब ना V बराबर E माइनस IR होगा ना, सिर्फ पलट दिया है। क्या पलट दिया है, हाँ हाँ हो गया। क्या पलट दिया है। चलिए, तो आपकी सेल से धारा आपकी कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से सेल से प्राप्त आपकी धारा आपकी आ गई, ये E क्या है, चलो निकाल लो। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को सेलों के संयोजन के बारे में कि किस तरह से क्या करते हो, सेलों को जोड़ते हो। सेल क्या है, कम धारा,
कम वोल्टेज देता है। लेकिन आपको कभी कभी परिपथ में हाई वोल्टेज की धारा, हाई इलेक्ट्रिक करंट आपको प्राप्त करना पड़ता है, या कभी कभी क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को घटाना पड़ता है, धारा को घटाना पड़ता है। तो इस कार्य के लिए आप क्या करते हो, एक से अधिक सेलों को क्या कर देते हो, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में या मिश्रित क्रम में जोड़ देते हो। इससे मनवांछित धारा आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इसका वीडियो लिंक मैं आपको अगले वीडियो लिंक में उपलब्ध कराऊंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थैंक्स।